Umentri Rangba Kajala Ukonrat ke Sangma Urapli Patba Hamaupram West Shillong constituency yaki LED street light ki closed circuit TV camera bala pendat yaki lat bat ki dong jogani kasnong nagabanta ka jingshngan ki nonglet nongwan bat ki kali ket met yap jong ka Hindu mission yaka West Shillong la mikmat dau ba Mohendro Rapsang nakaseng Congress hakajinga kran hakipat ba ki balawan hakajinga lang bala khot kerpang Umentri Rangba ule tho ba ka sarkar India kala pentep ba ka Meghalaya ka de ka wena ki jila ki balawan shakmat hakajing pentrekam yaka scheme sam umdi shaman ki longieng Jal Jeevan Mission JJM hakinong kondong Ulaong ba ka president kari India kan sasam yaka khusnam haka sngi kha jong khpa ga jai benreu Mahatma Gandhi haka artarik urisau banwan Ukonrat sangma ule thuru baka jala kala wan shakmat haka jing pentrekam ban ai kilat jing sumar babaha haka kot ka khia ki pai ba ban penroi ki kam jingo kai perthei hakeleng ki jaka Ulaong ru baka jala Meghalaya ka don ka jing angnut ka bakrau banong ka we na ki shipau tli ki jaka ba pau khmat hakari haki shipau snam banwan It's been connected to two police stations, one in Longjingri and the other one in Upper Mok Prem. Sir, we are very thankful to you that you are foresighted to see the requirement of the people in this area. Hindu Mission has been in this area for more than 100 years and they have been doing a lot of service to the people of this area. There are schools, there are recreation centers, there are centers for the children also, sir. There are a lot and many things more to be done and developed in this area. Likewise, sir, there are a lot of things, a lot of developmental work is required in other localities also, sir. We are proud to say, sir, we have done a lot for the development of our locality, but still we require more development to come from the part of the government. रक्षा के बारे में, आपकी सिक्योरिटी के बारे में उन्हें बहुत ही ज्यादा कंसर्न है और वो चाहते हैं कि उनका कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरीके से एक सुरक्षित और सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी हो और इसी को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ एलईडी लाइट्स लेकिन आपके एमएलए साहब ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अलग अलग जगहों में सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन करवाया और ये सब काम से आप सबको मालूम पड़ता है कि उन्हें आपके बारे में कितनी फिक्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कितनी फिक्र है और कैसे वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की सिक्योरिटी जो है उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो। ये उन्होंने सिर्फ अपने स्पीच में ही नहीं बोला लेकिन अपने काम से भी दिखाया। तीसरा, आज एक और भी एक बहुत ही लंबे समय से एक डिमांड था कि यहां पे एक मॉर्चरी वैन की जरूरत है क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है और जब समय होता है तो मॉर्चरी वैन सिविल हॉस्पिटल से या अलग अलग जगहों से मिलना कभी कभी कठिन हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एमएलए साहब ने कहा कि एक मॉर्चरी वैन की भी जरूरत है। तो उनके रिक्वेस्ट करने की वजह से और उनका जो अलग अलग उन्होंने एप्लीकेशंस दिया उस पर, उसके बेसिस पर चीफ मिनिस्टर स्पेशल फंड से हम लोगों ने आपको मॉर्चरी वैन भी एक दिया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज एमएलए के इंटरवेंशन की वजह से जिस तरीके से उन्होंने आपके बारे में सोचकर ध्यान में रखकर ये अलग अलग एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स जो डिमांड किए थे, आज बहुत ही कम समय में इन सबको उन्होंने पूरा करके दिया और इसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं और शिलोंग के और खासकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की तरफ से और सरकार की तरफ से उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये सब कदम उठाए। दोस्तों, पिछले 5 या 4.5 सालों में
हमारे जो ये एनपीपी लेड गवर्नमेंट, जो एनपीपी लेड गवर्नमेंट, एमडीए गवर्नमेंट जो है, हमें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछले 4.5 सालों में बहुत सारी चीजें ऐसे हुई जो पहले नहीं हुई थी, जैसे कि कोविड पेंडेमिक जो हुआ, उस समय में सभी दुनिया भर के लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और शिलांग के लोगों को और मेघालय स्टेट के लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें हुई। बहुत लोगों के रोजगार के जो ऑप्शंस थे कम हो गए, बहुत लोगों को अपने घर के लोगों को खोना पड़ा, बहुत लोगों को कोविड की वजह से हेल्थ में बहुत इफेक्ट हुआ, और अलग अलग तरीकों से कोविड का हम लोग को काफी सामना करना पड़ा। और इस काम में, क्योंकि मैं पहले आपके पास नहीं आ पाया, इस काम में जो शिलांग के जो अलग अलग लोकेलिटीज के लोगों ने जिस तरीके से मदद की, और एक तरीके से जब ये चुनौती हमारे सामने आई तो एक साथ हम लोगों ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया। और ये एक सोसाइटी और एक सिटी और एक स्टेट और पब्लिक का एक माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। क्योंकि अगर किसी भी चुनौती के समय में, किसी भी प्रॉब्लम के समय में जो कम्युनिटी झगड़ा करना शुरू करता है, जो एरिया या पब्लिक या देश या स्टेट बिखरना शुरू जाता है, यानी कि उस स्टेट में या उस पब्लिक में वो स्ट्रेंथ नहीं है इन चुनौतियों का सामना करना, और ये एक कैरेक्टर दिखाता है सोसाइटी का। लेकिन हमारे यहां पे शिलांग में आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से पूरे देश में एक एग्जांपल हुआ इसका, कि शिलांग के लोग और मेघालय के लोग, जब ये सिचुएशन आया तो सरकार को जो करना था सरकार ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर भी जिस तरीके से लोकेलिटी के लोग एक साथ आए, खुद वॉलंटियर किया, खुद अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, अलग अलग सपोर्ट सिस्टम्स बनाए, सरकार के साथ मिलकर काम किया, ये मेरा मानना है, ये हमारी सोसाइटी का और हमारी सोसाइटी का जो कैरेक्टर है उसका एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है और बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि शिलांग के लोग और मेघालय स्टेट के लोग हरदम जब भी कोई चुनौती आती है तो एक साथ मिलकर हम इसका सामना करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं कि ऐसे कोविड के कठिन समय में आप लोगों ने सबका साथ दिया, हम लोग का साथ दिया और एक दूसरे का साथ दिया। और ऐसे बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आए, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी थे। मैं 2018 से जब से हम लोग ने सरकार हाथ में ली है, मैंने हमारे पुलिस के अफसर, सब सीनियर लोग यहां पे हैं हमारे सामने, मैंने शांति को, लॉ एंड ऑर्डर को मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया। और इसमें प्रायोरिटी देने का मतलब यह है कि ये नहीं है कि मैं सब तरीके से पुलिस फोर्स को हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन हम लोगों ने यह कोशिश की है कि कोई भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आए, हम पब्लिक को साथ लेके काम। पुलिस शांति से लोग रह नहीं पाए, तो हमने कहा कि नहीं, इसके हम लोग समाधान ढूंढेंगे, पब्लिक को बुलाएंगे, बातचीत करेंगे। 28 बार हम लोगों ने फील्ड विजिट किया, अलग अलग गांव में पैदल चले,
कभी कभी 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और आगे बढ़े। आज बॉर्डर इश्यू में हम लोग ने एक समाधान 6 लोकेशन में हमने ढूंढा है, बाकी 6 लोकेशन की भी हम लोग ढूंढेंगे। और इस तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हमारे स्टेट को एक शांतिपूर्ण स्टेट बनाए, हमारे स्टेट को एक डेवलप्ड स्टेट बनाए। बहुत बार जब मैं लोगों से बात करता हूं, मैं कहता हूं कि हम लोग को आगे आने वाले 10 साल में देश का जो है टॉप 10 स्टेट बनना है। सोच रहे नहीं है, हमें बनना है, क्योंकि बहुत समय के लिए हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। और लोग हंसते हैं कभी कभी, कहते कि वो ज्यादा बोलता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब सोच बड़ी होगी तभी काम भी बड़ा होगा। अगर हम लोग इस सोच से अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग कभी भी एक डेवलप्ड स्टेट के लेवल पर और बाकी जो बड़े बड़े स्टेट से हम लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे।